नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सत्यप्रकाश। 24 की सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दे लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं और चुनाव जीतने में जुट गए हैं। इस सबके बीच छत्तीसगढ़ के अगर हम लिहाज से कहें तो यहाँ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी पहुँचने वाली है। लेकिन उससे पहले जिस तरह से ईडी और आईटी की रेड है या जो कार्रवाइयाँ हैं उसको लेकर सियासत काफ़ी तेज़ नज़र आ रही है। तो क्या ये तमाम मुद्दे रहेंगे? क्योंकि विधानसभा चुनाव के वक्त में हमने देखा था कि ये तमाम मुद्दे थे कहीं ना कहीं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी आ रहे हैं तो एंटरटेनमेंट करने आ रहे हैं और इसका फ़ायदा मिलेगा भाजपा को ही, उनके दौरे को। आईटी रेड पर भी अपने अपने तर्क हैं, तो कांग्रेस पार्टी के भी अपने तर्क हैं। जान लेते हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, आम लोग भी हैं और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग भी यहाँ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं शिव जी, राहुल गांधी की न्याय यात्रा यहाँ पहुँचने वाली है, फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। राहुल जी जो उद्देश्य को लेके चले हुए हैं, जो मुद्दे को लेके चले हैं, वो आज इस देश की ज्वलंत मुद्दा है। युवाओं का मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है और बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा है। ये मुद्दे को लेके राहुल गांधी जी जो है ये आज केंद्र की सरकार को अटैक कर रहे हैं और ये मुद्दा अभी हावी है जिसको केंद्र की सरकार अभी देख नहीं रही है। तो ये जनता के मन में, युवाओं के मन में, महिलाओं को लेकर जो न्याय यात्रा चालू किए हैं वो बहुत। विधानसभा चुनाव में आपकी सरकार थी यहाँ, फिर भी ये मुद्दे तो चले नहीं, महंगाई और ये सब तमाम। देखिए, दोनों जो चुनाव है, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करूं या केंद्रीय चुनाव की, दोनों के मुद्दे बहुत अलग हैं। जो विधानसभा का चुनाव लोकल मुद्दों पे होता है, ये केंद्रीय मुद्दे हैं। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि जिस प्रकार से केंद्र की मोदी सरकार मुद्दों को डाइवर्ट करने का प्रयास करी है, वो चाहती है कभी राम मंदिर पे चर्चा हो, कभी हिंदुत्व पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी गाय और गोबर गौशाला के नाम पे। तो ये मूलभूत अंतर है। आज वो बेरोजगारी, महंगाई या बढ़ती आर्थिक असमानता, इस पर चर्चा करने से भाग रहे हैं। और देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो छत्तीसगढ़ में आ रही है, 536 किलोमीटर यात्रा 7 दिन यहाँ रहने वाली है, जो 5 लोकसभा और 7 जिलों से होकर गुजरेगी। जिस प्रकार से मणिपुर से हमने शुरू की है, आज जो देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय जो अघोषित तानाशाही चल रही है, उसका नतीजा है। आज देखिए, लगातार जो स्वस्फूर्त भीड़ है, जो उत्साह है, ऊर्जा और संचार है, छत्तीसगढ़ में सीधा भीड़ वोट में बदल पाएगा कि नहीं, ये जानेंगे। राजीव जी, असर पड़ेगा? ये तो बोल रहे हैं, आप लोग कैसे कह रहे हैं कि आपके लिए असर पड़ेगा? न्याय यात्रा तो कांग्रेस को पहले अपने घर में, अपने मुख्यालय में चलाना चाहिए। वहाँ न्याय नहीं मिल रहा है, वहाँ वातानुकूलित कमरे में डिसाइड होता है। तो सारे तमाम लोग, और न्याय यात्रा के दौरान उनके अलायंस के जो गठबंधन के नीतीश कुमार जी, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। कर्पूरी ठाकुर जी को जो सम्मान मिला, कांग्रेस पार्टी अपने परिवार के अलावा किसी को नहीं देखती थी। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान दिया, एक पिछड़े वर्ग के नेता को। ये सारी तमाम चीज़ें दिखती है कि न्याय कांग्रेस पार्टी में पहले अपने पार्टी दफ्तर में चलाए न्याय, उसके बाद देश में चला लें। देश बहुत सुगठित और शानदार रूप से चल रहा है। तो आप लोगों को फायदा मिलेगा? देखिए, पहले तो देश की जनता कांग्रेस को जवाब देगी। जो लोग देश को तोड़ करके अलग देश बनाने की यहाँ पर मांग कर रहे हैं, कौन सी न्याय मांग कर रहे हैं सर? न्याय यात्रा लेकर के निकले हैं। लगातार कांग्रेस के नेता इस प्रकार के बयान देते हैं और तो न्याय की मांग कर रहे हैं ना, अलग देश बनाने की। फायदे की बात मैं कर देता हूँ। राहुल गांधी जी इससे पहले भी यात्रा निकाल चुके हैं। मध्य प्रदेश के 21 विधानसभा में वो गए थे यही यात्रा लेकर के, उसमें से 17 विधानसभा में भाजपा की जीत हुई है। राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, अतिथि देवो भव की परंपरा है, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जहां जहां भी राहुल गांधी जी के कदम पड़ेंगे वहां वहां भाजपा को और फायदा होगा। क्यों हो जाएगा भाजपा को फायदा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ भी कहें, लेकिन बहुत काला समय अभी चल रहा है। देश के हर कोने में विपक्ष के नेताओं के ऊपर प्रहार हो रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ। चारों तरफ हाहाकार मच रही है। क्या आने वाले थे? ईडी आईटी बहुत सक्रिय है। मैं वही कह रहा हूँ, ईडी आईटी सीबीआई, बस एक इंटरपोल बचा हुआ है। मुझे तो लगता है इंटरपोल भी अब जो है कहीं ना कहीं आ जाएगी। क्या विपक्ष जो बात कर रहा है उनको बंद कर दिया जा रहा है? इंटरपोल भी ला देंगे क्या? देखिए, भ्रष्टाचारियों को यही सब सूझने वाला है। अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो कार्रवाई होगी। हमने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करने की गारंटी देती है, तो कार्रवाई हो रही है। अब इनको डर लग रहा है। डर इसलिए लग रहा है कि कहीं मेरा नंबर ना आ जाए, कहीं उसका नंबर ना आ जाए। अब भ्रष्टाचार करते 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 नंबर आने वाला है क्या? देखिए, वॉशिंग पाउडर निर्मा जो भाजपा का वॉशिंग पाउडर है, इतना स्ट्रांग है, एकदम उजला धुंधला जो भी रहता है ना उसको उजाला कर देता है, सफेद कर देता है। कई सारे अजीत पवार, हेमंत बिस्वा शर्मा, ऐसे कई सारे उदाहरण। अभी हाल फिलहाल में नीतीश कुमार जी भी गए, पहले उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हो जाता है वो भ्रष्टाचार विहीन हो जाते। तो ये जो परंपरा है ना, जो केंद्रीय एजेंसियों को इस्तेमाल करना,
लगातार विपक्ष के खिलाफ। एक विपक्ष, हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों की भूमिका है। आज राहुल गांधी जी जो न्याय यात्रा लेकर निकले, वो सामाजिक और आर्थिक न्याय, महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहा है उसके प्रति न्याय, युवा बेरोजगारी के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। अच्छा, सारे दाग कैसे धुल जाते हैं भाजपा में आते? देखिए, ये तो ऐसा कोई बात ही नहीं है। ये हृदय परिवर्तन की बात है। जब कांग्रेस के नेताओं को ये लगता है कि नहीं, अब यहाँ पर हमें परिवारवाद की राजनीति छोड़ करके उस प्रजातांत्रिक पार्टी में शामिल होना है जहाँ पर प्रजातंत्र है, जहाँ पर लोकतंत्र है, तब ये चीज़ें होती है। नहीं, ये भी एक मसला है। भगदड़ मची हुई है कांग्रेस पार्टी में, ये लगातार भाजपा के नेता बयान दे रहे हैं। पहले तो मैं आपको शुक्रिया करूंगा और मैं ये कहूँगा कोई भगदड़ नहीं मची है। और दूसरी बात है कि मैं छात्र संघ से आता हूँ, तो एक बहुत प्यारी बात कहूँगा कि नरेंद्र मोदी डरते हैं। डरते इस बात से है कि जो तमाम गरीब तबके के लोग, गरीब छात्र, स्टूडेंट जो भी है, वो एक दिन उनके ऊपर हावी पड़ जाएंगे। वो तो सबको लेके आगे जी, ईडी आईटी सबको, लेकिन हम गरीबों की आवाज कहाँ तक रोकेंगे, कैसे रोकेंगे? गरीब की बात है। अमरजीत भगत कह रहे हैं कि हम गरीब हैं, हम पे कार्रवाई कर रहे हैं। गरीब हैं क्या? हाँ। देखिए, अमरजीत भगत जी जैसा गरीब पूरा भारतवर्ष का गरीब हो, जिनकी 5 फैक्ट्रियां, कोठियां, बंगले, खेत, ऐसे गरीब भारत का हर तबका हो। और करोड़ों का कैश भी निकल रहा है, करोड़ों में तो ऐसे गरीब सब हो जाए। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि ईडी, आईटी, सीबीआई कहीं ना कहीं जो संवैधानिक संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के काम कर रही है। अब देखिए, ईडी जो है एलिमिनेटिंग डेमोक्रेसी के रूप में काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सुन लीजिए, स्पष्ट रूप से कहा, ईडी जो है भय और आतंक का माहौल न बनाए, उनकी कार्रवाई पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष हो। इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। 98% मामले सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की पार्टियों पे आप दर्ज करते हैं। राजनीतिक छवि धूमिल करने का प्रयास, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास। आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता पे आप चुनाव जीतने वाले नहीं है। तो ईडी और आईटी को सामने करके आप चुनाव जीतने का जो सपना देख रहे हैं। जो बात हो रही है, मैं बताता हूं, ईडी ने, इनके केंद्रीय मंत्री ने संसद में बयान दिया है कि 99,000 करोड़ रुपए के ऊपर ईडी ने कार्यवाही की, लेकिन कॉन्फिस्केट सिर्फ 900 करोड़ हुआ, मतलब लेस देन 1%। तो बाकी 99% का क्या हुआ? 3,500 लोगों के ऊपर कार्यवाहियां की और प्रूफ सिर्फ 23 पर हो पाए, तो बाकी 99% कहां गए? आज बात यह है कि ये सारी कार्यवाहियां बोनाफाइड नहीं, मेलाफाइड इंटेंशन से है। ये विद्वेषपूर्ण होकर कार्रवाई की जा रही है यहाँ पे। देखिए, ऐसी बात तो नहीं कि इनके कार्यकाल में घोटाले नहीं होते थे। एक समय था जब 2G, 5G, जीजा जी, राजा जी, सारे घोटाले आते थे, कॉमनवेल्थ गेम। तो ऐसी बात तो है नहीं कि घोटाले से हमारे, बात यह कि जांच नहीं होती थी। अभी मोदी जी आ जाते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है, वॉशिंग मशीन की बात करते हैं। देखिए, जो बेसिक मुद्दे आज यहाँ देश का युवा, इजराइल जहाँ पर वॉर चल रहा है वहाँ पर नौकरी के लिए जाने के लिए तैयार है। अभी वर्तमान के न्यूज़पेपर में आप देखेंगे 16% जो 60% महिलाओं के खिलाफ अपराध है, वो 16 राज्य जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो डबल इंजन केंद्र में भी और भारतीय जनता महिलाओं के खिलाफ अपराध है बता रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो जनता की पार्टी है और उन्होंने हर प्रकार के लोगों के लिए काम किया है, चाहे वो महिला वर्ग हो, किसान हो। आज देख सकते हैं आप, आज इतनी बड़ी पार्टी वो इसलिए बनी है, महिलाओं के लिए भी मैं बता देती हूँ आपको, महिलाओं के लिए इतना काम मोदी जी ने किया है कि आप लोग भयावे हैं कि आप लोग जीतने वाले हैं या नहीं। और ये मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ 2024 में महिलाएं तो वोट दिए नहीं ना, महिलाएं तो वोट दिए ना महतारी वंदन। देखिए, महिलाओं को जो अभी महतारी वंदन में जो योजना लाए हैं, आगे आने वालों में देखिए इनके क्या क्या नियम कानून ला रहे हैं। कुछ दिन बाद ये समझ में आ जाएगा कि झूठ का पुलिंदा था और वही महिलाएं इनको वापस। देखिए, महतारी वंदन की बात करें, 1 करोड़ 4 लाख महिलाएं हैं। अभी 70 लाख, तो आप लोग 80 लाख पे थे, अभी 1 करोड़ 4 लाख। पूरी मेरी बात है। तो कुल महिलाएं 104 लाख, 1 करोड़ 4 लाख हैं। और आपने इन्होंने दावा किया कि 60 लाख फॉर्म भरा है। अगर 1,000 रुपए की बात करेंगे, 600 करोड़ 4 महीने का अनुपूरक बजट पेश किया गया था। 2400 करोड़ की होनी चाहिए थी, आपने 1200 करोड़ किया। मतलब दिख रहा है कि 50% महिलाओं को ठगने की तैयारी है। देखिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के फैसला हो गया कैबिनेट में फैसला। सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता सदमे में है। इनकी सरकार चली गई है, इस प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है, या इनको अभी भी भरोसा नहीं हो रहा। ये तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। जब भाजपा की सरकार अपने कमिटमेंट को पूरा करने आगे बढ़ रही है, मोदी जी को गारंटी को पूरा करने आगे बढ़ रही है, कैबिनेट में लेकर के आती है, अभी बजट भी आ जाएगा 5 तारीख को, चिंता मत करिए। और अनुपूरक बजट में 1200 करोड़ का प्रावधान होता है, तो अभी पूरे साल भर का प्रावधान भी होगा। ये बजट आएगा, उसमें प्रावधान करेंगे। लेकिन आपको मैं माननीय
इनके वित्त मंत्री है ओपी चौधरी जी, काबिल अधिकारी है, उनसे समझ के आए कि जो बजट का उपयोग 1 अप्रैल के पहले नहीं कर पाएंगे और उस दौरान देश में आचार संहिता लगी रहेगी, फिर किसानों को ठगेंगे, फिर महिलाओं को ठगेंगे। 3100 रुपए एक मुश्त, 1200 कर। न्याय यात्रा की बात हो रही है, राहुल गांधी जी आ रहे हैं। अब राहुल गांधी जी आ रहे हैं, राहुल गांधी जी तो रोहित वेमुला को भी न्याय दिलाने वाले थे, नहीं दिला पाए। राहुल गांधी जी तमाम तरह के न्याय की बात करते थे। वो तो कहते हैं कि भारत राष्ट्र ही नहीं है, राज्यों का समूह है। जिसे अपने भारत के बारे में पता नहीं है वो न्याय यात्रा कर रहे हैं। देखिए, महत्वपूर्ण देश का संविधान कहता है कि भारत देश जो है राज्यों का समूह है, क्या आप उससे बढ़ के? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मोदी गारंटी की बात कर रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, शांत हो जाइए। देखिए, न्याय यात्रा लेकर के आ रहे हैं, पहले कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ न्याय करें। इनके चरण दास महन जी कहते हैं कि ये आपस में नजरें नहीं मिला पा रहे हैं, तो राहुल गांधी जी पहले राजीव भवन में बैठे। संविधान की मूल आत्मा प्रभु श्री राम है, जिसका आमंत्रण लोग अस्वीकार करते हैं, और राज्यों का समूह। पहले आप तो समझिए, भारत एक राष्ट्र है, राष्ट्र, उसको नहीं समझेंगे। आपातकाल लगाने वाले आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, आप केवल देश को लूटे खसोटे। राम हमारे दिल में है, शिवो महेश्वर चैव रुद्रो विष्णु पितामह, संसार वैद्य सर्वेश परमात्मा सदा शिव, प्रभु शिवावर रामचंद्र की जय। ढकोसला नहीं करते, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ढकोसला कौन करता है? ये यही क्या राम हमारे नहीं है? क्या राम कर रहे हैं? धर्म की राजनीति तो भाजपा कर रही है। अब बोल दो भैया, नहीं कर रहे, आप बता दो भैया। राजनीति अधर्म की होनी चाहिए क्या? अधर्म की होनी चाहिए क्या? ये धर्मनिरपेक्षता डाल करके देश को बर्बाद करने वाली कांग्रेस है। राजनीति धर्म पर आधारित होना चाहिए, अधर्म पर नहीं। देखिए, कुल मिलाकर के कांग्रेस लोकसभा चुनाव की पराजय को स्वीकार कर चुकी है और ये बौखलाहट है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। गांधी जी यहाँ पर में न्याय यात्रा के लिए आएंगे और केवल मनोरंजन करके जाएंगे। छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ की युवा उनको अपना आदर्श नहीं मानती है और वो केवल जनता का मनोरंजन करेंगे। ये तो मानते हैं ना, ये भी तो छत्तीसगढ़ के जनता होगा, इनका भी मनोरंजन होगा, इनका भी मनोरंजन। इनकी बातों में घमंड और अहंकार दिख रहा है। मोदी गारंटी की बात कर रहे हैं, क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गए? क्या 15 लाख आ गए? क्या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो गई? क्या किसानों की दुगनी हो गई? क्या 100 दिन में महंगाई कम हो गई? इजराइल में मिल रहे भैया आपको रोजगार, हो जाइए इजराइल में। गारंटी के नाम पे देश को ठगना बंद करे। 5 साल आप लोगों की सरकार थी, अगर इतना गिनाना था तो उस टाइम पे क्यों नहीं गिनाए? काम क्यों नहीं किया? अगर करना था। एक सेकेंड, आज पिछले 5 वर्षों के आंकड़े उठा लीजिए, देश में सबसे कम बेरोजगारी दर रहा है तो छत्तीसगढ़ में रहा है। इसके सवाल खड़े हुए ना सर, उसमें तो सवाल नहीं, तो सबसे कम बेरोजगारी दर हमारा था, हमने सबसे ज्यादा रोजगार दिए हैं। बेरोजगारी दर कम था, 0 के पास था, और बेरोजगारी भत्ता लाखों को दे रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि बेरोजगारी भत्ता दे किसको रहते हैं लोग? भाई इतनी आप बोल रहे हैं कि बेरोजगारी घट गई। छत्तीसगढ़ में आपने फर्जी आंकड़े पेश किए और फर्जी आंकड़े पेश करके ये फर्जी आंकड़े बोल रहे हैं ना, ये सही आंकड़े भी बता दीजिए। आंकड़े की नहीं, लोकसभा, 1 मिनट, लोकसभा चुनाव, 1 सेकंड, लोकसभा चुनाव है, हमारे कार्यालय खुलने शुरू हो गए तमाम देश के तमाम जगह में। राहुल गांधी जी को अभी दिल्ली में रहकर व्यवस्था करनी चाहिए, वो भाग रहे हैं अपने कार्यालय से, टिकट वितरण करना चाहिए। मतलब अभी वो पर्यटन करने निकले तो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पैसे से राहुल गांधी पर्यटन पे निकले हुए। जी बेरोजगारी के पूछ रहे हैं। देखिए, इन्हीं का ही आंकड़ा है, इनके अनुसार ही 18 लाख पंजीकृत बेरोजगार थे और 2018 के पहले इन्होंने फॉर्म भरवाया था। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को छला और ठगा था, 5 साल ठगे और इसीलिए छत्तीसगढ़ के युवा ने इनको नकार दिया। देखिए, विकास किया इन्होंने देश के ऋण का। आज 55 लाख करोड़ से ऋण बढ़ा के 205 लाख करोड़, 10 साल में देश का ऋण 4 गुना। भुखमरी इंडेक्स में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। छत्तीसगढ़ का कर्जा देख लीजिए, आप लोग ने 82,000 करोड़ का कर्जा छत्तीसगढ़ की जनता को कर्ज ले लेके घी पिलाने का काम किया। भाई साहब, हमारी मोदी विकास पे यूज कर रही है, महिलाओं को ठगने का काम किया है, गोबर घोटाले। एक बात समझिए, इनके वादे जो मोदी की गारंटी है 3100 पूरा नहीं हो रहा है। महतारी वंदन योजना में इन्होंने दुनिया भर के क्राइटेरिया लगा दिए और आप कौशल्या वहाँ अयोध्या ले जाएंगे 20,000 लोगों को प्रति वर्ष, उस हिसाब से 3 करोड़ की आबादी को 1500 साल लगेंगे ले जाने में। ये तो बोले 1500। सुनिए, जब लोग रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं खुद तो जाएंगे नहीं, और इनके पेट में पीड़ा यार है ना, आप लोग जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, और अयोध्या हम 25 बार जा चुके, आगे भी जाएंगे। ये लिस्ट दे दे कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी लिस्ट बना के दे, हम लेकर के जाएंगे, आपको भी ले जाएंगे। आप पूरी कांग्रेस
छत्तीसगढ़ प्रदेश ये बताएं कि माँ कौशल्या के मंदिर कब जाएंगे, ये बताएं कि माँ कौशल्या के लिए जो हमने पूरा कॉरिडोर बनवाया है उसका क्या करेंगे, क्या राहुल गांधी जी हाल पे इनकी क्या योजना है। सोनिया जी अयोध्या गई, राहुल गांधी जी अयोध्या गए, कांग्रेस का कौन सा लीडर अयोध्या गया? और मैं जाता हूँ, आप बताएं कौन सा संसद जाता है? मैं बताता हूँ कौन सा संसद कौशल्या माता जाता है। कौशल्या माता मंदिर क्यों नहीं गए? राहुल गांधी जब आए तब क्यों नहीं गए? सोनिया गांधी क्यों नहीं गई? वहाँ भी नहीं जाते, यहाँ भी नहीं जाते। ये क्या है दादा, आप क्यों नहीं जाते? देश की जनता को आपको यहाँ भूपेश बघेल सरकार ने यहाँ काम किया ना, राम वन गमन परिपथ बनाया, तो वही पूछ रहे हैं कि आप लोग वहाँ तो भ्रष्टाचार हुआ सत्या जी, वहाँ इवेंट के नाम पे भ्रष्टाचार, पद गमन के नाम पे भ्रष्टाचार, और राम जी की मूर्ति में तो देखिए भ्रष्टाचार आप लोग राम के नाम पे कर दिए। राम के नाम पे 14 करोड़ का चंदा खा जाते हैं, आधे घंटे में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में देते हैं। ये चैत्य भारतीय जनता पार्टी का है। चुनाव के समय जय श्री राम का नारा याद आता है, नोटों और वोटों की राजनीति करने के लिए राम नाम जपना, पराया माल अपना। ये देखिए, न्याय की बात कर रहे हैं, ये हमारे न्याय की बात कर रहे हैं। इनके खुद में अजय चंद्राकर जी हो, राजेश मुड़त हो, अमर अग्रवाल हो, धर्मलाल कौशिक जी जैसे लोगों के ऊपर क्या हो रहा है, सीनियर लोगों को किस प्रकार से अन्याय किया गया है, ये देखिए। मतलब को न्याय नहीं दे पाए, ये टीएस बाबा को न्याय नहीं दे पाए, बेचारे घूमते रहे। तो आप लोग कहते हैं कि भगदड़ इधर मची है, तो कह रहे हैं कि आपके लोग नाराज। बिल्कुल नाराज रहे, इनके लोगों की भगदड़ है, तब तो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। देखिएगा कितने जाने वाले हैं छोड़ के, कहाँ थोड़े दिनों में खाली होने वाली है इनकी पार्टी, और ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार खाली होने वाली है। बिल्कुल खाली होने वाली है, आप देख लीजिएगा। वैसे ही इनके में अंतर विरोध इतना देखने को मिला कि चुनाव में लोगों ने रिजल्ट दिखाया है। आपको आंकड़े छोड़ दीजिए, आपने मुझे लगता है राहुल जी को न्याय यात्रा छोड़कर अपनी पार्टी की यात्रा, अपने पार्टी को जोड़ने के लिए ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आप लोग तो खाली होने वाले हैं, आप में से भी कोई है क्या उसमें? 15 साल हम लोग विपक्ष में रहे छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस खाली नहीं हुई। ये 5 साल तो अभी देखते देखते निकल जाएंगे। आपको अभी हम लोग चुनौती देते हैं, मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। जो वादे आपने मोदी गारंटी किए उसको निभाने के लिए आपको मजबूर करें, बहुत मजबूत है आजादी। अरे गारंटी में कोई बात ही नहीं कर रहे, इनको एक मुद्दा मिल गया कि पार्टी के लोग छोड़ के जा रहे हैं और धर्म की राजनीति। उतने देर से जब रोजगार और ये सब की बातें हो रही थी तब शांत है, तब कहा गया था। पूछ लेते हैं कुछ लोगों। इधर आइए, आप इधर आइए ना। अच्छा, आप बात करेंगे, क्या मुद्दा क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में? या सबसे पहले तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव में क्या ना बीजेपी ना कांग्रेस, राम भगवान की बात करो, पहले गरीबों की तो बात करो यार। गरीबों की बात आ रही है, देखिए गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं। देखिए, हमने पहले ही कहा है, हमारी प्राथमिकता इस देश के युवा, हमारी प्राथमिकता इस देश की महिलाएं, अरे सुन लो ना भैया, हमारी प्राथमिकता इस देश के किसान। इन प्राथमिकता के आधार पर देश की सरकार काम करेगी। पूछ रहे गरीबों के लिए, और ये जाति के आधार पर बांटने का खेल, धर्म के आधार पर बांटने का खेल। गरीबों के लिए काम करने वाली इस देश के अंदर में पहली सरकार आई, मोदी जी की सरकार। 18 लाख आवास किसने बनाया गरीबों के लिए? जिन्होंने अपना घर, गरीबों को अपना घर दिलाया, वो घर रोक के रखा था कांग्रेस। ये है कि युवा बेरोजगारी की स्थिति ये है कि इजराइल जैसे युद्ध, जहाँ युद्ध चल रहा है वहाँ पर लोग रोजगार के लिए जाने के लिए तैयार है। भारत का ये स्थिति है, यहाँ बेरोजगारी। इनका तो लक्ष्य अंत्योदय है ना। देखिए, कहते हैं अंत्योदय इनका लक्ष्य है। 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। 80 करोड़ लोगों को आपको मुफ्त में राशन देना पड़ता है। इससे बड़ी स्थिति क्या है? यूपीए सरकार ने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। आपने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे ढकल दिया। भुखमरी इंडेक्स में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से नीचे, देश का ऋण 4 गुना। भुखमरी, देश विरोधी बातें करते हैं। देखिए, हम उसी पर, गरीबों की बात हुई तो देश विरोधी हो गया। अभी 2014 से 24 तक और 2014 के पहले भाजपा सरकार, केंद्र सरकार श्वेत पत्र जारी करने वाली है। इनको पता चलेगा कि 14 से 24 की श्वेत पत्र तो जारी कर। मेरी बात सुनिए, बजट में किसान के लिए कुछ नहीं, नए रोजगार देने के लिए कुछ नहीं, एमएसएमई उद्योग, श्वेत पत्र जारी करने वाले हैं। आज ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं। क्या किए हैं? बातें करने से नहीं होगा। 100 रुपए डॉलर, 100 रुपए पेट्रोल, बोले थे महंगाई की मार। बातें करने से नहीं होगा। तो ये आज के मुद्दे आए निकल के सामने, न्याय यात्रा या दूसरे भी अगर हम बातें कहें तो, और अपना अपना पक्ष रखने की कोशिश किए। आम लोगों के लिए भी गरीबी और दूसरे सारे मुद्दे निकल के सामने आए। तो आज जनता जनार्दन में
बस इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।